हेलो बच्चों, तो आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स दा में। तो आज हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में। मतलब जो मोशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसको ग्राफ से हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम लोग बात करेंगे कि मोशन को हम लोग ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे। आज के वीडियो में सिर्फ हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में फिर हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए ज्यादा लेक्चरबाजी नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है बच्चों, आप जानते हैं एक जैसा, एक जैसा, समान। इसको बोलते हैं एक समान, हिंदी में इसको एक समान बोलते हैं। ठीक है, एक समान का मतलब क्या हुआ? क्या यहाँ पर एक जैसा रहेगा? इट इज द वेलोसिटी जो एक जैसा रहेगा। वेलोसिटी इसका वेरी नहीं करेगा। तो वेलोसिटी वेरी नहीं कर रहा है किसी भी पार्टिकल के या ऑब्जेक्ट के मोशन में। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है तो उसे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग एक किसी ऑब्जेक्ट का एक मोशन हो रहा है और उसके डेटा को हम लोग टैबुलेट कर रहे हैं, मतलब टेबल के फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, हम लोग कौन सा डेटा ले रहे हैं? एक डेटा ले रहे हैं उसके पोजीशन का और दूसरा डेटा ले रहे हैं टाइम का। ठीक है, तो सपोज हम लोग यहाँ पे x पोजीशन बता रहा है, सपोज इन मीटर, और t जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है इन सेकेंड। नाउ सपोज 0 0 है, ठीक है, 2 3 है, ठीक है, यहाँ पे 4 6 है, और डेटा ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे हो गया आपका 6 और यहाँ पे हो गया 9। इस तरह से चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप इस डेटा को देखिए और इसका एक चीज समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे पोजीशन का चेंज हुआ, पोजीशन का चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ पोजीशन का? 0 मीटर से लेके वो 2 मीटर पे गया, तो चेंज इन पोजीशन हो गया 2 मीटर। और टाइम का चेंज को देखिए, टाइम का चेंज हो गया 0 सेकंड से लेके 3 सेकंड, मतलब टाइम का चेंज हुआ 3 सेकंड का। नेक्स्ट फिर देखिए 2 मीटर से लेके 4 मीटर, तो इसका मतलब पोजीशन का चेंज हुआ 2 मीटर, और यहाँ 3 सेकंड से लेके 6 सेकंड, तो टाइम का चेंज हुआ फिर 3 सेकंड। नेक्स्ट फिर देखिए 4 मीटर से 6 मीटर, तो 2 मीटर का फिर चेंज हुआ, और टाइम का जो चेंज है वो फिर हो गया 3 सेकंड। सो अगर आप यहाँ पर वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों? वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाता है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन बाय टाइम इंटरवल। जितना पोजीशन में चेंज होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। चेंज इन पोजीशन बाय टाइम इंटरवल, करेक्ट? चेंज इन पोजीशन बाय टाइम इंटरवल, चेंज इन पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, दैट इज चेंज इन पोजीशन बाय टाइम इंटरवल। अब आप किसी भी पोजीशन को चेंज ले रहे हैं तो चेंज इन पोजीशन कितना आ रहा है? 2 मीटर आ रहा है, और टाइम इंटरवल कितना आ रहा है? 3 सेकंड आ रहा है। सो इट इज 2/3 मीटर पर सेकंड, इसका वेलोसिटी है। अब आप बोलिएगा नहीं, हम ये 3 सेकंड को लेंगे और ये 9 सेकंड को लेंगे। ठीक है, ले सकते हैं। इस टाइम इंटरवल में देखते हैं क्या होता है। तो अगर आप एक टाइम स्टार्टिंग टाइम 3 ले रहे हैं और फाइनल टाइम को अगर आप 9 ले रहे हैं, तो उस समय वेलोसिटी अगर आप कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो वेलोसिटी कितना आएगा? तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा फिर चेंज इन पोजीशन। 2 मीटर 3 सेकंड में उसका पोजीशन क्या था? 2 मीटर था, और 9 सेकंड में पोजीशन क्या था? 6 मीटर था। तो चेंज इन पोजीशन कितना हुआ? 2 मीटर से लेके 6 मीटर, दैट इज 4 मीटर का चेंज इन पोजीशन हुआ। और इस 4 मीटर के चेंज इन पोजीशन के लिए टाइम इंटरवल कितना लगा? टाइम कितना लगा? 3 सेकंड से 9, दैट इज 6। सो अगेन इट इज 2/3 मीटर पर सेकंड। सो इससे क्लियर हो रहा है कि आप किसी भी टाइम इंटरवल को लेते हैं अगर,
और वहां से वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो 2/3 ही आएगा, बिकॉज ये जो टेबुलर डेटा है प्रेजेंट हो रहा है वो एक यूनिफॉर्म मोशन का टेबुलर डेटा है, मतलब टाइम के साथ साथ तो वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, एक ही वेलोसिटी से वो चल रहा है। इवन जब आप वेलोसिटी की बात करते हैं तो इवन डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा, बिकॉज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, अगर डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा तो वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। ठीक है, बात समझ में आया। अब नॉन यूनिफॉर्म का बात करते हैं, इसको आप लिखना है तो लिख लीजिए, फिर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म का बात करेंगे। चलिए बच्चों, तो अब बात कर लेते हैं। यूनिफॉर्म हम लोगों ने देख लिया कि एक समान वेग से वो चल रहा है, एक समान वेलोसिटी से वो चल रहा है। अब नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, तो चलिए फिर से एक टेबुलर डेटा लेते हैं, ठीक है, और उसे समझने की कोशिश करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया असमान, एक समान नहीं होगा, असमान है ना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया असमान। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक टेबुलर डेटा लेते हैं इसमें, तो इस टेबुलर डेटा में सपोज इस तरह का वैल्यूज हम लोग को मिलता है, ठीक है। सपोज ये हो गया पोजीशन x इन मीटर और ये हो गया t टाइम इन सेकेंड, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि इसका पोजीशन है 0, ये भी है 0, ठीक है, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया सपोज कर लीजिए 11, यहाँ हो गया 9। अब इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर पहला इंटरवल लेते हैं हम लोग, पहला इंटरवल, तो पहला टाइम इंटरवल कितना है, 3 सेकंड है। सो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, पहला 3 सेकंड का बात करें अगर, तो वेलोसिटी हो जाएगा बच्चों चेंज इन पोजीशन 2 मीटर एंड टाइम इंटरवल इज 3 सेकंड, सो इट इज 2/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इंटरवल में, तो नेक्स्ट इंटरवल में कितना हो रहा है, 3 सेकंड हो रहा है। तो वेलोसिटी विल बी टाइम इंटरवल 3 सेकंड और चेंज पोजीशन कितना हो रहा है, 4 मीटर हो रहा है। सो इट इज 4 मीटर बाय 3 सेकंड, सो इट इज 4/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम इंटरवल में देखिए, टाइम इंटरवल तो 3 सेकंड ही है। सो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए चेंज इन पोजीशन कितना आ रहा है, 5 हो जाएगा और टाइम इंटरवल जो है वो 3 सेकंड ही है। सो इट इज 5/3 मीटर पर सेकंड। सो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि एक ही वेलोसिटी से नहीं चल रहा, वेलोसिटी बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मतलब एक ही वेलोसिटी से वो नहीं चल रहा, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि टाइम इंटरवल अगर सेम भी रहे तो सेम टाइम इंटरवल में जो चेंज इन पोजीशन है वो अलग अलग हो रहा है, कभी वेलोसिटी बढ़ भी सकता है, कभी घट भी सकता है। जैसे मान लीजिए एक और डेटा अगर हम लोग ले लें, यहाँ पे एक और वैल्यू टैबुलेट कर ले, जैसे मान लीजिए ये हो गया 13 और ये हो गया 12, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट में क्या हो रहा है, वेलोसिटी, नेक्स्ट में वेलोसिटी हो जा रहा है आपका फिर 2 मीटर का चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन टाइम हो गया आपका 3 सेकंड, तो फिर वेलोसिटी घट गया। सो इसमें क्या होगा, वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ते रहेगा और घटते रहेगा। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक ही वेलोसिटी से नहीं चल रहा है, एक समान गति से वेग से नहीं चल रहा, असमान है, मतलब चेंज हो रहा है। तो आई होप कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब एक ही वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में चलते रहेगा, जब नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों में से एक भी क्वांटिटी अगर चेंज होता है तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है और वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि पोजीशन टाइम ग्राफ में मोशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए तो अब हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे बच्चों। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क्लास 11th में अगर आप गलती से फिर साइंस लेते हैं तो आपको फिर से वो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, और ग्राफ्स अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
तो प्लीज इस टॉपिक को ध्यान से आप लोग देखेंगे और सुनेंगे और समझेंगे। तो चलिए पहला ग्राफ हम लोग बनाते हैं। सपोज हम एक डेटा ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक टेबुलर फॉर्म में डेटा लेते हैं। x हो गया, यहाँ पे x लिखेंगे इन मीटर, दैट इज द पोजीशन, और t हो गया आपका टाइम, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे हम लोग एक रेफरेंस लेते हैं, पेड़, इस पेड़ को हम रेफरेंस लिए, ठीक है। ये एक ट्री हो गया, ठीक है, एक ट्री हो गया यहाँ पे, और यहाँ ग्राउंड पे एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है। तो इस आदमी का जो पोजीशन है, यहाँ से ये मान लेते हैं 2 मीटर पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ से वो 2 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक घड़ी लिया, एक स्टॉप वॉच लिया, ठीक है, एक स्टॉप वॉच लिया, इसका हाथ भी बना देते हैं, ठीक है, स्टॉप वॉच लिया और उस वॉच को यहाँ पे रख दिया, ठीक है, ये वॉच हो गया मान लेते हैं, इस वॉच को यहाँ रख दिया। अब हम लोग टाइम को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पहले इनिशियली 0 सेकंड में 2 मीटर पे है वो खड़ा, ठीक है। उसके बाद फिर टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ा, मान लेते हैं 1 सेकंड हुआ, फिर भी वो पोजीशन उसका चेंज नहीं हो रहा है, 2 मीटर पे ही है। फिर 2 सेकंड हुआ, फिर भी वहीं पे है। 3 सेकंड हुआ, फिर भी वहीं पे है। और आगे बढ़ सकते हैं, 4 सेकंड हुआ, फिर भी वहीं पे है, ठीक है। क्योंकि पोजीशन जब आप लोग किसी चीज का लेते हैं बच्चों, तो एक रेफरेंस होता है। हमारा यहाँ रेफरेंस पॉइंट कौन हो गया, ये पेड़ हमारा रेफरेंस है। पेड़ से हम देख रहे हैं कि इतनी दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो है वो ये लड़का है। तो अगर आप इसका हम ग्राफ प्लॉट करें, अगर इस डेटा का हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ कैसा आएगा, इस एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम को ले लेते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस पे टाइम को ले लिए, और वाई एक्सिस पे हम लोग एक्स मतलब पोजीशन को ले ले रहे हैं, ठीक है, वाई एक्सिस में हम लोग पोजीशन को ले ले रहे हैं। ये एक्स हो गया पोजीशन और ये हो गया टाइम। इस ग्राफ का नाम है पोजीशन टाइम ग्राफ। ग्राफ का नाम है पोजीशन और टाइम ग्राफ, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ, क्लियर। अब देखिए, ये हो गया यहाँ पे 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। यहाँ पे ये हो गया 1, ये हो गया 1.5 या 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब देखिए 0 सेकंड में उसका पोजीशन क्या था, तो 2 मीटर था। 1 सेकंड में पोजीशन कहाँ है, तो 2 मीटर है। 2 सेकंड में 2 मीटर है। 3 सेकंड में 2 मीटर है। 4 सेकंड में 2 मीटर है। इसका मतलब कि इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, राइट। तो ग्राफ का जो नेचर आएगा वो ऐसा आएगा। पोजीशन टाइम ग्राफ जो होगा वो टाइम एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। तो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल आता है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है या जो पार्टिकल है, जो बॉडी है, उसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। मतलब क्या हुआ, तो पहला मतलब हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, करेक्ट। पहला है ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या आएगा, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है इसका मतलब वो चल नहीं रहा है, दैट मींस इसका वेलोसिटी जो होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि वो रेस्ट में है, वो चल नहीं रहा है। और थर्ड क्वांटिटी जो है दैट इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रहा है क्योंकि वो तो रुका हुआ है, तो एक्सेलरेशन विल बी 0। सो दिस इज व्हाट इस पोजीशन टाइम ग्राफ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर पोजीशन टाइम का ग्राफ है और वो ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल चला जा रहा है, दैट मींस ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, दैट मींस उसका वेलोसिटी 0 है, दैट मींस उसका एक्सेलरेशन भी 0 होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पोजीशन टाइम ग्राफ को देखते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग नेक्स्ट पोजीशन टाइम ग्राफ को देखते हैं। तो नेक्स्ट पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या होगा,
फिर से हम लोग एक डेटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक फिर टेबुलर डेटा लेते हैं और उसको प्लॉट करके समझने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे x ले लेंगे, दैट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन मीटर, और टाइम ले लेंगे इन सेकेंड, ठीक है। अब फिर से हम लोग एक यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए उसी पेड़ को लिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा, जैसे ये 0 मीटर, मान लीजिए यहाँ से ये 2 मीटर पे है, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से हम लोग मार्किंग कर लिए, ठीक है। अब वो जो बॉय था वो यहाँ पे पहले खड़ा था, है ना, यहाँ पे खड़ा था वो बॉय। अब यहां से पहले इसका डिस्टेंस मान लेते हैं कितना था, तो 2 मीटर था, करेक्ट। सो 0 सेकेंड में इसका डिस्टेंस 2 मीटर था, ठीक है। उसके बाद हर एक सेकंड पे अगर हम लेते हैं, 1 सेकंड के बाद वो मान लेते हैं 4 मीटर पे आ गया, वो यहां आ गया 1 सेकंड के बाद 4 मीटर पे, तो 4 हो गया। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद वो चला गया 6 पे, यहां आ गया 6 पे। फिर 1 सेकंड के बाद वो चला गया 8 पे, तो ऐसे वो चल रहा है, ठीक है। मतलब पहले यहाँ, फिर मान लेते हैं यहाँ है 1 सेकंड के बाद, यहाँ पहुंच गया 1 सेकंड के बाद, ठीक है। 1 सेकंड बाद यहाँ पहुंच गया, फिर 1 सेकंड के बाद यहाँ पहुंच गया, उस तरह से चलते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसका हम प्लॉट बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो उसका नेचर कैसा होगा। तो यहाँ टाइम हो गया 0, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3 4 5, इस तरह चल रहा है, ठीक है। और यहाँ हो गया 2 4 6 8 माने 10, ऐसे ले लिए। इधर हो गया हमारा x, दैट इज पोजीशन ऑफ द बॉय इन मीटर, और इधर हो गया t इन सेकेंड, ठीक है। तो 0 पे वो 2 मीटर पे था, करेक्ट। 1 पे वो 4 मीटर पे है, करेक्ट। 2 पे वो 6 मीटर पे है, 3 पे वो 8 मीटर पे है। तो इसको अगर हम लोग मिलाते हैं बच्चों, तो स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। अब अगर मान लेते हैं कि ऐसा होता कि वो यहाँ पे ये वाला ये 0 मीटर है, मतलब 0, अगर वो स्टार्टिंग यहाँ से करता, ठीक है, अगर यहाँ से स्टार्टिंग करता तो क्या होता, तब फिर हम लोग का ग्राफ जो है वो यहाँ से जाता, बिकॉज 0 सेकंड पे वो 0 मीटर पे रहता, बट 0 सेकंड में वो 0 मीटर पे नहीं है, 0 सेकंड में वो कहाँ पे है, 2 मीटर पे है। तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है। 0 सेकंड पे 0 का मतलब है कि जब वो स्टार्टिंग किया तो 0 से स्टार्टिंग किया, करेक्ट। लेकिन अगर वो 0 से स्टार्ट नहीं करके 2 से स्टार्ट करता है, तो ग्राफ का नेचर ऐसा होगा, मतलब वो स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग पोजीशन टाइम का ग्राफ बनाते हैं और वो स्ट्रेट लाइन जाता है, तो इसका मतलब वो एक यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों यूनिफॉर्म? क्योंकि अगर आप इसका वेलोसिटी निकालते हैं, तो वेलोसिटी पहले तो बॉडी मोशन में है, ठीक है। पहले तो हम लोग यहाँ कंक्लूड करेंगे कि ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है, बॉडी इज इन मोशन, ये मोशन में है, करेक्ट। अब मोशन में जब बोल देते हैं तो फिर दो सवाल आता है कि मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। इसका वेलोसिटी निकाल के देखिए, तो वेलोसिटी इसका कितना है, कोई भी इंटरवल लीजिए, 1 सेकंड में 2 मीटर, 1 सेकंड में 2 मीटर, 1 सेकंड में 2 मीटर, इसका मतलब हर एक सेकंड वो 2 मीटर चल रहा है पर सेकंड, सो वेलोसिटी विल बी 2 मीटर पर सेकंड। सो अगर इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक ही वेलोसिटी है, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म होगा, तो मोशन विल यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। ये मोशन में है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ये मोशन में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया, ठीक है। अब अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है बच्चों, मतलब एक ही वेलोसिटी चल रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन ऑब्वियसली 0 आ जाएगा, बिकॉज़ एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रहा है, सो एक्सेलरेशन विल बी 0, ठीक है। सो अगर ग्राफ पोजीशन टाइम का ग्राफ है और वो स्ट्रेट इस तरह से आ रहा है, दैट मींस वो एक यूनिफॉर्म
वेलोसिटी से चलने वाला ऑब्जेक्ट का मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और आप कोई भी दो इंटरवल लेके उसका वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जैसे ये हम लोग ये इंटरवल लिए और ये इंटरवल लिए, कोई भी दो इंटरवल ले सकते हैं। अब यहाँ पे इसका पोजीशन कितना है 4, यहाँ पोजीशन कितना है 8, तो पोजीशन में चेंज कितना होगा 4 मीटर होगा, बिकॉज 4 से वो 8 पे गया। यहाँ टाइम कितना है 1, यहाँ टाइम कितना है 3, तो टाइम का इंटरवल हो गया 2 सेकंड, तो अगेन ये 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कोई भी दो इंटरवल लीजिएगा तो आंसर सेम आएगा, करेक्ट। यहाँ समझ में आया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एक और तरह का ग्राफ को देखते हैं। चलिए एक और डेटा लेते हैं, उसको समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर एक टेबुलर डेटा लेते हैं पोजीशन और टाइम का। दिस इज द थर्ड ग्राफ। तो इधर हो गया x सेम इन मीटर, इधर t इन सेकेंड, ठीक है। तो 0 मान लीजिए 0 ही स्टार्ट करते हैं, चलिए 2 1 5 2 9 3, मतलब इस तरह चल रहा है, ठीक है। तो फिर से अगर हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, उस पेड़ को ही अगर रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, ठीक है, इस पेड़ को, और यहाँ हो गया 0 मीटर 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर 6 7 8 और 9 मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो 0 पे वो कहाँ पे था, वो 0 पे था, करेक्ट। 0 पे 0 में था। 1 सेकंड में कहाँ पे है, तो 1 सेकंड में वो 2 मीटर पे है ऑब्जेक्ट, ठीक है। 5 सेकंड में कहाँ है, तो 5 सेकंड में वो सॉरी 2 सेकंड में कहाँ है, तो 2 सेकंड में वो 5 मीटर पे है, 2 सेकंड में 5 मीटर पे है। 3 सेकंड में कहाँ है, तो 9 मीटर पे है, ठीक है। तो देखिए पहला 1 सेकंड में अगर आप देखिएगा तो पहला 1 सेकंड में उसने कितना कवर किया, 2 मीटर कवर किया। दूसरा 1 सेकंड में उसने कितना कवर किया, दूसरा 1 सेकंड में उसने 3 मीटर कवर कर लिया, इसका बाद उसका स्पीड बढ़ गया। फिर तीसरा 1 सेकंड में कितना कवर कर लिया, तीसरा 1 सेकंड में 4 मीटर कवर किया और स्पीड बढ़ गया, है ना। तो इसका मतलब एक ही वेलोसिटी से या एक ही स्पीड से नहीं चल रहा, वेलोसिटी है इंक्रीज कर रहा, डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक और हम लोग ले लें, एक और ले लें, अगर हम यहाँ 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 10 और ये हो गया मान लेते हैं 4, तो 4 सेकंड में वो यहाँ पहुंचा, तो यहाँ पहुंचा मतलब इतना ही डिस्टेंस कवर किया 1 मीटर का, यहाँ स्पीड घट गया, करेक्ट। तो इसका अगर आप ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं। इधर हो गया x इन मीटर, दैट इज द पोजीशन, और t टाइम, दैट इज इन सेकेंड। 0 पोजीशन ले रहे हैं, 2 4 6 8 10, और इधर टाइम ले रहे हैं 1, इधर 0 है, 1 2 3 4 5 में ले लिए। अब 0 पे 0 है मतलब यहाँ से स्टार्ट करेगा, 0 पे 0 है मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, पोजीशन भी 0 टाइम भी 0। 1 सेकंड में 2 मीटर पे है मतलब यहाँ आएगा, 2 सेकंड में 5 मीटर पे, 5 मतलब यहाँ कहीं आएगा, 4 और 6 के बीच में। उसके बाद 3 सेकंड में 9 पे है मतलब यहाँ आएगा, 8 और 10 के बीच में। फिर 4 सेकंड पे 10 में, तो 4 सेकंड में यहाँ 10 में आएगा। तो देखिए इसमें ग्राफ जो है ऐसा कुछ चलेगा, ऐसा कुछ चलेगा, ऐसा यहाँ आएगा, ऐसा कुछ चलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं जा रहा है बच्चों, स्ट्रेट लाइन नहीं जा रहा है, एक कर्व है। कर्व है का मतलब क्या हुआ, कर्व ये मोशन में है, ये तो श्योर है बिकॉज टाइम के साथ साथ उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो बॉडी या ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, बॉडी इज इन मोशन, ये तो करेक्ट है। अब अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन कैसा होना चाहिए, तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बिकॉज यहाँ कहीं भी वेलोसिटी सेम नहीं आ रहा है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर आ जाएगा 2 मीटर, टाइम हो गया 1 सेकेंड, तो पहला वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड था, उसके बाद 3 मीटर कवर कर रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है, उसका अगला 1 सेकेंड में 4 मीटर कवर कर रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, उसका अगला सेकंड में 1 मीटर कवर कर रहा है, 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। सो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, सो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा,
नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है, करेक्ट, समझ में आया। अब क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, दैट इज वेरिएबल वेलोसिटी है, तो वेरिएबल अगर हो रहा है तो इसमें हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन जो है हमारा वो जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन जो है वो जीरो नहीं होगा। जैसे अगर पहला 1 सेकंड में एक्सेलरेशन निकालने के लिए कहा जाए तो पहला 1 सेकंड में चेंज वेलोसिटी कितना हुआ, पहले तो 2 मीटर पर सेकंड का चेंज हो रहा है, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अगला 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से इसका वेलोसिटी कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड हो गया, तो एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। फिर 3 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है, तो फिर वहां पर एक्सेलरेशन फिर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर पर सेकंड का चेंज हो रहा है ना। जैसे यहाँ पर वेलोसिटी कितना है, पहला में वेलोसिटी आया 2 मीटर पर सेकंड, उसके बाद वेलोसिटी आया 3 मीटर पर सेकंड, उसके बाद वेलोसिटी आया 4 मीटर पर सेकंड, उसके बाद वेलोसिटी आया 1 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि चेंज वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड हो रहा है पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में, फिर 1 मीटर पर सेकंड का चेंज हो रहा है 1 सेकंड में, यहाँ पे 3 का चेंज हो जाता है ना। यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी 4 से 1 हो गया, तो यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, मतलब एक्सेलरेशन हमारा यहाँ जीरो नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ फिर उसमें भी केस है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, वो अलग मुद्दा है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया पोजीशन ऑफ द पार्टिकल चेंज नहीं हो रहा है, मतलब बॉडी एट रेस्ट है, तो ग्राफ का नेचर कैसा आएगा। अगर पोजीशन चेंज हो रहा है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तब ग्राफ का नेचर कैसा होगा, और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ग्राफ का नेचर कैसा होगा। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, और हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में। इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको देंगे सॉल्व करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना है, उसका एक वीडियो हम लोग आपको दे देंगे, ठीक है। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।